जैसे ही हम बृहस्पति के पास पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है वह है इसका विशाल आकार। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसे सौर मंडल का राजा कहा जाता है। इसकी विशालता और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से कई छोटे ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है। यह गैस दानव 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी को निगल सकता है। इसकी तुलना में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु के समान लगती है। बृहस्पति का व्यास लगभग 143,000 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। हमारा अंतरिक्ष यान बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल के घूमते बादलों में प्रवेश करता है। ये बादल बृहस्पति के वातावरण की सबसे बाहरी परत हैं, जो अमोनिया और अन्य गैसों से बने होते हैं। इन बादलों के नीचे बृहस्पति का वातावरण और भी रहस्यमय और खतरनाक हो जाता है। नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। बृहस्पति के बादलों की संरचना और रंगीन बैंड इसे एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य बनाते हैं। यह दृश्य किसी भी खगोल शास्त्री के लिए एक सपना सच होने जैसा है। हम अमोनिया बर्फ क्रिस्टल और अन्य गैसों से घिरे हुए हैं, जो बृहस्पति की तेज हवाओं द्वारा रंगीन बैंड में बदल गए हैं। ये बैंड बृहस्पति के वातावरण में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो इसे इतना अद्वितीय बनाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती से धोखा न खाएं, ये बादल जानलेवा है। बृहस्पति के वातावरण में तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट आम बात है, और यहाँ की हवाएं 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चल सकती हैं। दबाव पहले से ही बियाच रहा है, हमारे अंतरिक्ष यान को टिन के डिब्बे की तरह निचोड़ रहा है। बृहस्पति के वातावरण में दबाव इतना अधिक है कि यहाँ की गहराई में जाने पर कोई भी यान नष्ट हो सकता है। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे हम और गहराई में जाएंगे, हमें और भी अद्भुत और खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। बृहस्पति का हर स्तर अपने आप में एक नई चुनौती और रोमांच लेकर आता है। असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। हमारे सामने बृहस्पति के रहस्यों की एक नई दुनिया खुलने वाली है, जो हमें इसके अद्वितीय और रहस्यमय वातावरण के और भी करीब ले जाएगी। खुद को संभालो, हम बृहस्पति के अशांत वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं आपके पास से गुजर रही हैं, पृथ्वी पर आने वाले सबसे तेज तूफान से भी तेज। ये सिर्फ हवा के झोंके नहीं हैं, ये निरंतर अविश्वसनीय ताकतें हैं जो हमारे अंतरिक्ष यान को फाड़ सकती हैं। और फिर हमें वह दिखाई देता है, ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी के आकार से 2 गुना एक विशाल तूफान जो सदियों से उग्र रूप धारण किए हुए है। यह कोई साधारण तूफान नहीं है, यह बृहस्पति की कच्ची बेकाबू शक्ति का प्रतीक है। सफर उबड़ खाबड़ होता जा रहा है और हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। भाग 5, तरल धातु का समुद्र। धात्विक हाइड्रोजन क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहाँ दबाव इतना तेज है कि ब्रह्मांड का सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन तरल धातु की तरह व्यवहार करता है। यह एक विचित्र अनोखा वातावरण है। एक चमकदार चांदी जैसे तरल पदार्थ के समुद्र की कल्पना करें, जो एक विशाल डायनेमो की तरह बिजली का संचालन कर रहा है। यह धात्विक हाइड्रोजन बृहस्पति के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। एक ऐसा क्षेत्र जो लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ है। अब हम एक ऐसे दायरे में हैं जहां भौतिकी के नियम मुड़ते हुए प्रतीत होते हैं, जहां परिचित तत्व असाधारण तरीके से व्यवहार करते हैं। हमारी यात्रा अपने अंत के करीब है। हम बृहस्पति के केंद्र के पास पहुंच रहे हैं, जो अत्यधिक दबाव और अकल्पनीय गर्मी का स्थान है। लेकिन इस विशालकाय ग्रह के केंद्र में क्या है? क्या यह एक ठोस कोर है, चट्टान और बर्फ की एक घनी गेंद, या यह सुपरहीटेड धात्विक हाइड्रोजन का एक घूमता हुआ नरक है? सच तो यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। बृहस्पति अपने रहस्यों की रक्षा बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन एक बात तो तय है, यहां नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। दबाव और गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारा अंतरिक्ष यान और हमारे बहादुर चालक दल एक पल में भाप बनकर उड़ जाएंगे। हालांकि बृहस्पति में हमारी यात्रा सिर्फ एक सोचा गया प्रयोग था, लेकिन वास्तविक जीवन के मिशन इस गैस दानव के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। 2011 में लॉन्च किया गया नासा का जूनो अंतरिक्ष यान 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। जूनो का मिशन बृहस्पति के घूमते बादलों के नीचे झांकना और उसके गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों का नक्शा बनाना है। यह हमें बृहस्पति की संरचना, वातावरण और विकास के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दे रहा है। प्रत्येक कक्षा के साथ जूनो बहुमूल्य डेटा वापस भेजता है, जिससे हम इस गूढ़ विशालकाय ग्रह की असली प्रकृति को समझने के करीब पहुंच रहे हैं।
बृहस्पति के खतरों का सामना करने वाला जूनो पहला मिशन नहीं है। इससे पहले भी कई मिशनों ने इस विशाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। 1970 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किए गए पायनियर 10 और 11 इस दूर की दुनिया में हमारे पहले दूत थे। इन मिशनों ने हमें बृहस्पति के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी और हमारे सौर मंडल के इस विशाल ग्रह की पहली झलक प्रदान की। उन्होंने बृहस्पति के घूमते बादलों और तीव्र विकिरण बेल्ट को प्रकट करते हुए इसकी पहली क्लोजअप छवियां भेजीं। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को बृहस्पति के वातावरण और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर वायेजर अंतरिक्ष यान आया, जुड़वां प्रोब जिन्होंने 1979 में बृहस्पति द्वारा उड़ान भरी, इसके ग्रेट रेड स्पॉट की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और इसकी फीकी रिंग प्रणाली की खोज की। वायेजर मिशन ने बृहस्पति के चंद्रमाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। और गैलीलियो अंतरिक्ष यान को न भूलें, जिसने 1975 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा की, अपने वायुमंडल में एक जांच को गिराया और इसके चंद्रमाओं का विस्तार से अध्ययन किया। गैलीलियो मिशन ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की सतह और उनकी संरचना के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। इन मिशनों ने जूनो के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हर एक ने इस जटिल और आकर्षक ग्रह की हमारी समझ को जोड़ा। जूनो मिशन ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र, उसके वायुमंडल और उसके आंतरिक संरचना के बारे में नई जानकारियां प्रदान की हैं। इन सभी मिशनों ने मिलकर बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें इस विशाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। बृहस्पति के खतरों का सामना करने वाला जूनो पहला मिशन नहीं है। इससे पहले भी कई मिशनों ने इस विशाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। 1970 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किए गए पायनियर 10 और 11 इस दूर की दुनिया में हमारे पहले दूत थे। इन मिशनों ने हमें बृहस्पति के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी और हमारे सौर मंडल के इस विशाल ग्रह की पहली झलक प्रदान की। उन्होंने बृहस्पति के घूमते बादलों और तीव्र विकिरण बेल्ट को प्रकट करते हुए इसकी पहली क्लोजअप छवियां भेजीं। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को बृहस्पति के वातावरण और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिर वायेजर अंतरिक्ष यान आया, जुड़वां प्रोब जिन्होंने 1979 में बृहस्पति द्वारा उड़ान भरी, इसके ग्रेट रेड स्पॉट की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और इसकी फीकी रिंग प्रणाली की खोज की। वायेजर मिशन ने बृहस्पति के चंद्रमाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। और गैलीलियो अंतरिक्ष यान को न भूलें, जिसने 1975 से 2003 तक बृहस्पति की परिक्रमा की, अपने वायुमंडल में एक जांच को गिराया और इसके चंद्रमाओं का विस्तार से अध्ययन किया। गैलीलियो मिशन ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की सतह और उनकी संरचना के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। इन मिशनों ने जूनो के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हर एक ने इस जटिल और आकर्षक ग्रह की हमारी समझ को जोड़ा। जूनो मिशन ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र, उसके वायुमंडल और उसके आंतरिक संरचना के बारे में नई जानकारियां प्रदान की हैं। इन सभी मिशनों ने मिलकर बृहस्पति के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें इस विशाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित